नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर दिनेश कुमार। मेरे साप्ताहिक पॉडकास्ट वेले वेले दी गल्ला में आज हम बात करेंगे एक ऐसे नवयुवक की जिसने अपनी बुद्धिमत्ता से ठगों की एक टोली की बाजी पलट दी। ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है। ये कहानी है एक समझदार युवक और उसकी निडरता की। इस युवक का नाम था अर्जुन। ठीक महाभारत के अर्जुन जैसा वैसा ही बुद्धिमान और बहादुर। उसके पिता को उस पर बहुत भरोसा था। एक दिन पास के गांव में एक पशु मेला लगा था। अर्जुन भी पशु मेले में जाने की तैयारी कर रहा था। घर से निकलते समय उसके पिता ने उसे कुछ चांदी के सिक्के दिए और कहा कि आज मेले से मेरे लिए एक बछड़ा खरीद कर लाना। बड़े दिनों से मेरी एक बछड़े को पालने और उसकी सेवा करने की इच्छा है। अर्जुन ने मेले पहुंचकर पूरी तरह परख कर एक बछड़ा चुना और खरीद लिया। उसका नाम रखा उसने नंदू। मेले में कई तरह के लोग आए हुए थे। उनमें से कुछ ठग, चोर और लुटेरे भी थे जो अपने लिए शिकार ढूंढ रहे थे। बछड़ा खरीदने के बाद अर्जुन मेला देखने के लिए इधर उधर घूमता रहा और बछड़ा उसने कभी अपनी गोदी में रख लेता, कभी अपने कंधों पर चढ़ा लेता। जब उसे घर जाने की याद आई तब तक सूर्य ढलना शुरू हो चुका था। उसके पिता ने उसे समय से घर आने के लिए कहा था, क्योंकि मेले से घर आते हुए रास्ते में एक सुनसान जंगल पड़ता था। अब जैसे ही वो अर्जुन जंगल में घुसा, उन चार ठगों की नज़र अर्जुन पर पड़ गई। ये चार लुटेरे जंगल में छुपकर शिकार का इंतजार कर रहे थे। लूटने की योजना बनाई और बछड़ा छीनने का निर्णय किया। उन्होंने ये तरीका रखा कि हम बार बार अर्जुन के पास जाकर उसे भ्रमित करेंगे और फिर जंजलाहट में उससे उसका बछड़ा छीन लेंगे। अर्जुन जैसे ही जंगल में पहुंचा, वो तेज से कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी एक अर्जुन की उम्र का ही एक ठगों का टोली का साथी अर्जुन के सामने आके खड़ा हो गया और उसने अर्जुन को रोका। मित्र, तुम इस गधे को लेकर कहां जा रहे हो? अर्जुन मुस्कुराया। उसने कहा, मित्र, ये गधा नहीं, ये बछड़ा है। गुस्से होने का नाटक करते हुए ठग ने कहा, मुझे ऐसा लगा मैंने तुम्हें बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर वो चला गया। फिर उसने थोड़ी देर बाद अपना दूसरा साथी भेजा। उसने उसका रास्ता रोका और कहा, बच्चे, तुम इस मेमने को उठाकर कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने उसको भी जवाब दे दिया कि ये मेमना नहीं, ये बछड़ा है, ये मैंने मेले से खरीदा है। अभी वो थोड़ा सा आगे चला ही था कि एक और ठग आ गया और फिर थोड़ी देर बाद चौथा ठग भी आ गया। वो सारे उनकी बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, मुझे नहीं पता, आप लोग मिथ्या झूठ बोलकर मुझे भ्रमित क्यों कर रहे हैं? उसने ठगों की आंखों में आंखें डालते हुए दृढ़तापूर्वक कहा, मैंने बहुत सोच समझकर और परख कर बछड़े को खरीदा है। मेरा निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया गया। मैंने उसको अच्छी तरह देखकर, उसकी बनावट देखकर लिया है। मुझे अपनी बुद्धि और अपनी पसंद पर पूरा भरोसा है। आप जो भी कहें, सत्य नहीं बदल सकता, ये बछड़ा ही है। इतना कह के उसने
तेज तेज चलना शुरू कर दिया। उसके पीछे पीछे ठग भी आ रहे थे। उनका मन था कि इससे बछड़े को छीन ही लेंगे, लेकिन बातें करते करते वो लगभग जंगल के अंत तक आ गए थे और गांव की रोशनियां शुरू हो गई थी। ये देखकर वो भाग गए। अर्जुन अपने निर्णय पर अडिग रहकर सुरक्षित घर पहुंच गया। अर्जुन ने घर जाकर अपनी सारी बातें अपने पिता को बताई। उसके पिता ने जब ये सुना तो उसको उसकी सूझबूझ और अपनी पसंद पर अटूट विश्वास को देकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अर्जुन ने न केवल बछड़ा बचाया था, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से ठगों की बाजी भी पलट दी थी और उनके छक्के छुड़ा दिए थे। ठगों ने उसे बहकाने की कोशिश की। उन्होंने उसे अजीब अजीब तर्क दिए और भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन तनिक भी नहीं डगमगाया। वह शांत रहा और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उसने ठगों की